दादा दादी की कहानियाँ। तो सुनो, एक राजा था, राजा चित्रसेन। सेना, हाथी, घोड़ा, हीरे जवाहरात ये सब होते हुए भी बड़ा दुखी था। महाराज, आप कुछ चिंतित से लग रहे हैं। सिर्फ चिंतित नहीं रानी, मुझे तो ये लग रहा है कि मुझ जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। एक संतान का मुंह भी ना देख सके। मेरे बाद इस राज को संभालेगा कौन? महाराज, सुना है शिव मंदिर में ईश्वर रूपी सन्यासी आए हैं। कभी कभी महापुरुषों के आशीर्वाद से चमत्कार हो जाता है महाराज। राजा चित्रसेन, महाराज अपने आंसू पोंछ दो। मैं तुम्हारा दुख जानता हूं। शुक्ल चतुर्दशी के दिन तुम दोनों शिव मंदिर जाकर पूजा करना। तुम्हें मदन जैसा सुंदर पुत्र मिलेगा। तुम्हें वचन देना होगा कि तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष तक चांद और सूरज का मुंह न देखे। याद रहे चित्रसेन, यदि इस वचन का पालन ना हो तो तुम्हारा ये बालक माया जाल में फंसकर मृत्यु लोक से धार जाएगा। महाराज, छोटे राजकुमार हट पर बैठे हैं कि अगर आज उन्हें बाहर ना आने दिया तो वो प्राण त्याग देंगे। अब क्या होगा? चिंता मत कीजिए महाराज, 12 वर्ष में केवल 2 दिन तो बाकी रह गए और कठोर तपस्या तो हो चुकी। 2 दिनों के कारण को आपत्ति आनी तो नहीं चाहिए। मेरी मानिए तो उन्हें बाहर आने दीजिए। फिर राजा ने अपने राजगुरु से राजकुमार को शास्त्रों और शस्त्रों की पूरी शिक्षा दिलाई। ओम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। बोलिए राजकुमार, हमारे साथ बोलिए। और ये सीखते सीखते वो बड़ा हो गया। फिर एक दिन एक फरिश्ता और एक अप्सरा आसमान पर टहलते टहलते पृथ्वी की सैर करने आए। महल के ऊपर उड़ते उड़ते उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी। वाह, ये मानव कितना सुंदर है। आओ इसे करीब से देखें। अरे हाँ, लगता है ब्रह्मा जी ने दूध सागर की खीर लेकर इसे धीरे धीरे गढ़ा है। काश इसकी इतनी सुंदर कोई जोड़ी भी होती। हाँ है। है? कहाँ है? मधुमाला? तामूल राजा की कन्या। फिर तो हमें इन दोनों को साथ देखना चाहिए। चलो हम इसे उड़ाकर ले चलते हैं। चलो। वाकई तुम्हारी मधुमाला बहुत सुंदर है। चलो दोनों को साथ देखते हैं। चलो। सच, इतनी सुंदर जोड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, मेरी तो आंखें सार्थक हुई। ताजुब है, रूप की इन दोनों डालियों को भगवान ने अब तक अलग कैसे रखा। मैं तो इन्हें जगाता हूँ। देवता है या राक्षस? समुद्र पैरा होते हुए भी ये मेरे कमरे में कैसे आ पहुंचा? देवता हो या मानव, जाग जाओ। अगर राक्षस हो तो खून बहेगा। हे भगवान, ये मैं कैसा सपना देख रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ? सच सच बताओ, तुम कौन हो? और अगर झूठ बोला तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कन्या, न मैं देवता हूँ और ना ही राक्षस। मैं मानव हूँ। मैं राजा चित्रसेन का पुत्र मदन कुमार हूँ। मदन कुमार? हाँ, लेकिन कन्या, तुम कौन हो? मधुमाला, दामुल राज की कन्या। मगर तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे आ पहुंचे? मुझे यहाँ कौन लाया, क्यों लाया, ये तो मैं भी नहीं जानता। लगता है हम दोनों को विधाता ने मिलाया है।
जब विधाता ने हम दोनों को मिला ही दिया है तो मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। फिर सुबह होने से पहले फरिश्ता ने उन दोनों को सुला दिया और राजकुमार को उठा के उसके महल में ले गया। कहा राजकुमार जी, ये मधुबाला कौन है? लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरी मधुबाला कहाँ है? लगता है राजकुमार जी आपको ये सपना देख रहे थे। नहीं, ये सपना नहीं है। अगर ये सपना होता तो देखो मेरे गले में मधुमाला का हार है और मेरे हाथ में मधुमाला की अंगूठी है। नहीं सखिया, ये सपना नहीं है। ये देखो, मदन कुमार की 2 ही अंगूठी और ये उनका दिया हुआ हार है। जाओ सखियो जाओ, नहीं तो इसे ढूंढ कर लाओ। जब तक मैं मधुमाला को नहीं मिलूंगा मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। ये कैसी हट है बेटा, सपने भी कभी सच होते हैं। भूल जा मधुबाला को। मैं मधुमाला को नहीं भूल सकता। इस तरह से कितने दिनों तक तुम बिना खाए पिए रहोगी? जब तक मुझे मेरा मदन कुमार नहीं मिल जाता। क्या हुआ मेरे मदन कुमार को? क्या हुआ? महाराज, इस मटके की रिश्ती हर बूंद के साथ साथ राजकुमार की जिंदगी खत्म हो जाएगी और जब ये मटका खाली हो जाएगा राजकुमार के प्राण निकल जाएंगे। आपने हमें बुलाया महाराज? हाँ, जानते हो तुम दोनों ने खेल ही खेल में मासूम मदन की प्राण लेने की ठान ली है। नहीं तो महाराज। अब उसके प्राण तभी बच सकते हैं जब तुम दोनों मधुमाला को मदन कुमार से मिला दो। जाओ। मधुमाला, मधुमाला, कौन हो तुम लोग? हम तुम्हें मदन कुमार के पास ले जाने आए हैं। मेरे मदन कुमार के पास? कहाँ है वो? अब उसके प्राणों की रक्षा तुम ही कर सकती हो। क्यों मेरे मदन कुमार को? मुझे मेरे मदन कुमार के पास ले चलो। स्वामी, 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 मेरे नाथ। स्वामी। मधु, 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 मधु। क्यों बच्चों, कहानी अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी दादाजी। दादाजी मगर मैं तो डर ही गई थी। दादाजी अगर मधुमाला वक्त पर न पहुंची तो? हाँ, सुनो बच्चों, किसी को वचन दो तो वचन को पूरी तरह निभाने की कोशिश करो। छन्न पकैया छन्न के लंबे हाथ, प्राण जाए पर वचन न जाए, याद रखो ये बात। अपने मनपसंद धारावाहिक और मास्टरपीस सिनेमा को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सागर पिक्चर्स को। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।